आज 29 सितंबर है। इसका जीके इस प्रकार से है। किस मंत्रालय ने 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए स्वच्छ वायु संरक्षण शुरू किया है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% कम करने के लिए स्वच्छ वायु संरक्षण शुरू किया है। ये विस्तार देखिए इसका। टॉय केथॉन खिलौने उत्पादन से संबंधित हैं। स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर है। स्वच्छता ही सेवा मिशन को हाल ही में चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। खेल कुंभ को हाल ही में 2 अक्टूबर उत्तराखंड प्रारंभ किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लाया गया था। यह है इसका लालन टॉप बातें। भारत और कौन सा देश सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सप्तकोसी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। नेपाल की नदी सप्तकोसी जो कि बिहार में प्रवेश करती है और बाढ़ का कारण बनती है। इसी समस्या का हल निकालने के लिए इस नदी पर भारत एवं नेपाल के द्वारा एक बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसके द्वारा ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और बिहार में जो भी बाढ़ का कारण बनती है उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अरुण नदी नेपाल में स्थित एक नदी है जिस पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। थरोई डैम साबरमती नदी पर निर्मित बांध है। नागदा झाकड़ी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित बांध है। धूमकर बांध सिंधु नदी पर कश्मीर में निर्मित बांध है। मैथुन बांध बराकर नदी पर झारखंड में निर्मित बांध है। ये इसकी ललन टॉप बातें हैं। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश को 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए देश में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अमृत सरोवर हाल ही में पटवाई में अमृत सरोवर निर्माण किया गया है एवं उत्तर प्रदेश में रामपुर से अमृत सरोवर निर्माण करना प्रारंभ किया गया था एवं साथ ही देश में सबसे अधिक अमृत सरोवर का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया गया। नाइट सफारी चिड़ियाघर का निर्माण कुकरेल उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और शिकिल सेंटर का निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। ये हैं ललन टॉप बातें जो जानना जरूरी है आज के वक्त। 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2022 को जल दूत ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप के द्वारा कुएं के जल स्तर को नाप आ जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। हर घर जल का लक्ष्य 2024 रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये है ललन टॉप बातें जो जाननी बेहद जरूरी है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 में विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था। विश्व पर्यटन संगठन की वर्ष 1975 में स्थापना की गई थी और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब आएंगी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, ललन टॉप बातें जो जरूरी हैं जानना आपके लिए। विश्व पर्यटन दिवस 2022 थीम क्या है? पर्यटन पर पुनर्विचार। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय टेम्पल 360 डिग्री पोर्टल को लॉन्च किया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी किए गए ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट में भारत की रैंक 54वीं रही है। हाल ही में वियतनाम में व्हाइट ड्रैगन ब्रिज या बैंक लॉन्ग ब्रिज नामक दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया जाएगा। वियतनाम में है, व्हाइट ड्रैगन ब्रिज नाम है, बैंक लॉन्ग ब्रिज नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। हाल ही में किसी राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है। छत्तीसगढ़ को मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है, वह है छत्तीसगढ़। ललन टॉप बातें, महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं।
मोपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है एवं राजस्थान दूसरे स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्य में कर्नाटक एवं छोटे राज्य में मणिपुर पहले स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पे है। ये हैं ललन टॉप बातें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, जो वर्तमान में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में राख का उपयोग करके गेंडू के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? गेंडू के संरक्षण हेतु असम द्वारा राख का उपयोग करके गेंडू के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया गया है। अभी इसकी महत्वपूर्ण बातें, ललन टॉप बातें इस प्रकार से हैं। अफ्रीका में गेंडू के संरक्षण हेतु विश्व बैंक द्वारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को हाल ही में लॉन्च किया गया है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई शक्तिपीठ के रूप में असम में कामाख्या माता मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम घाट में बैंगन नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? इस पुष्प का है नीलकुरिंजी नामक पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, जो कि भारत में पश्चिम घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें क्या है? नीलकुरिंजी पुष्प वर्ष 2006 में पुष्पित हुआ था, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2018 में पुष्पित हुआ। इतना होकर यह वर्ष 2022 में पुष्पित हुआ है। बथुकंपा त्यौहार तेलंगाना में मनाए जाने वाले बथुकंपा त्यौहार को फुल्लू वाले त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। चेरी ब्लॉजम को मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। सिरुई चिल्ली फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजेंद्र कुमार को राज्य बीमा निगम महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1952 में अधिनियम 1948 के तहत कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं सत्येंद्र प्रधान वर्तमान समय में PIB के अध्यक्ष हैं। विनय कुमार सक्सेना वर्तमान समय में विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उप राज्यपाल के पद पर कार्यरत है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के द्वारा इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा